तो आपकी पत्नी जो है कैसे आपका साथ छोड़ा? अरे वो अपनी मर्जी से छोड़ दिया, साथ अब हमरे सगे भतीजे को लेको भागी। आपका दोस्तों नमस्कार। आज हम इस समय जलालपुर में हैं, जो कि अम्बेडकर नगर जिला के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर तमाम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट पर्दे चलाने के लिए बाहर से भी आए हुए हैं, अपने उत्तर प्रदेश के कानपुर के। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ज़िंदगी के दर्द हैं जिन्हें महसूस करना वही महसूस कर सकते हैं, वही जान सकते हैं जिनके ऊपर वो आप बीती हो, और लोगों के लिए खबर हो सकती है। लेकिन यह एक ऐसे इंसान का दर्द है जिसको ना कानून समझ सकता है, ना देश समझ सकता है, ना समाज समझ सकता है। और यह दर्द एक अकेलेपन का दर्द है, और उस दर्द में कैसे ये व्यक्ति जी रहा है अब वह व्यक्ति ही बताएगा। क्योंकि पहले तो पत्नी जो है भागी, और इसके बाद जो है बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। तो चलिए हम इनकी कहानी को जानना चाहेंगे कि कैसे कैसे इनके साथ क्या हुआ। तो पहले अपना नाम बताइए। वकील। वकील? हाँ। वकील क्या? विजय नहीं, वकील। वकील सिंह? हाँ, वकील सिंह। आप कहाँ के निवासी? कानपुर देहात। अच्छा, तो आपकी पत्नी जो है कैसे आपका साथ छोड़ा? अरे वो अपनी मर्जी से छोड़ दिया, साथ अब हमरे सगे भतीजे को लेको भागी। आपका जो भतीजा था उसको लेकर भागी? हाँ, उनको भतीजे को लेके भागी। यानी भतीजा, यानी कि ये चाची लगती थी उनकी? हाँ, यानी भाई का लड़का है, उसके साथ भागी। यानी एक तरीके से तो वह माँ बेटे का रिश्ता हो सकता है। हाँ हाँ, माँ बेटे का रिश्ता हो ही गया जी। और वो बेटा जो है माँ को ही लेकर भाग गया। तो उसी के साथ रह रही है, भतीजे के साथ? हाँ, उसी के साथ रह रही है, औरत बन के उनकी? औरत बन के। अच्छा अच्छा। तो भतीजा कितनी वर्ष का था जो है? लगभग माँ कितना हुई? 35 साल। इस वक्त तो मान चलो 35 साल, उस वक्त वो 25 साल का था लमसम में। अच्छा अच्छा। आपकी औरत की उम्र इस समय कितनी होगी? कम से कम होगी 36 साल। 36 साल। और वो जो भतीजा वो 25 साल का है? नहीं, अब तो उसकी भी 35 साल है। यानी दोनों लगभग सेम उम्र में? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे आपको कभी पहले कभी शक हुआ, वो कैसे जो है आपके घर में आता जाता था, बैठता उठता था, कैसे? अब हम तो बाहर रहते थे, अब घर में घर सटा, तो हम थोड़ा जानते थे ऐसा करेंगे। अच्छा अच्छा। बात तो ये थी। तो कानेपुर से लेकर भगा था? हाँ, घर ही से। अच्छा अच्छा। तो कितने बच्चे थे जब वो भगी? बच्चे तीनों थे। अच्छा, तीन बच्चे थे? हाँ। तो तीनों बच्चे में तीनों आपके ही पास रहते थे? हाँ। अच्छा, तो अभी वो बच्चे कहाँ गए? वो 2 बच्चे उनकी माँ के पास गए, एक बच्चा मेरे पास है इस समय? इस समय। वो जो सबसे छोटा हुआ? हाँ हाँ। अच्छा, तो जैसे 9 साल हो गए आपकी पत्नी को भगे हुए? हाँ। तब से आप किस तरीके से बच्चों को खिला? अरे अब जैसे फेरी करते थे, आराम से उनको पालते पोसते थे, पैसा ऐसा नहीं रहता था, उधर कर्जा लेते थे, यही समस्या थी सारी। आप क्या धंधा करते हैं? यही जो है ऊन बेचते हैं? यही जो ये आप देख सकते हैं कि ये लोग फेरी का धंधा करते हैं, गरीब हैं, ये अपने जो है क्षेत्र से छोड़कर आपके अम्बेडकर नगर क्षेत्र में आए हुए ऊन का धंधा करते हैं। और ऐसे में इनका दुख दर्द ये है कि पत्नी भगी, और ये बच्चे अभी कितने दिन से गए हैं आपके पास से? अब ये मान चलो लगभग हो गया आज 15 दिन। 15 दिन? यानी 9 साल से आप पाल रहे थे, और 15 दिन से बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया? 15 दिन से बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया। अभी सुनने में आया कि बच्चे बीच में आपसे बिना बताए भाग गए थे माँ के पास? अपने बिना बताए अपने माँ के पास भाग गए। अच्छा, तो कैसे उस माँ से बात होता था, कैसे जानते थे माँ? अब हमें पता ही नहीं है कि बात होता था कि नहीं होता था। तो बच्चे माँ के पास पहुँच गए थे ना? राजस्थान में कहाँ पर? जयपुर। जयपुर में? जयपुर में थे, तब वहाँ से हम लेके आए, यहाँ सारे बयान हुए, तब भी कहते माँ के पास जाएंगे। यानी बच्चे माँ के पास जिद करते थे जाने? हाँ। अच्छा, तो जैसे वहाँ पर थाने में या कानून में आपको क्या राय दी गई कि आप क्या करिए? थाने में तो ये कही भाई आपका घर का मसला है, यहाँ आप रखें तो रखें, नहीं वहाँ जहाँ तो जाने दो, क्या दिक्कत है। तो अभी जो है अगर जैसे उस माँ को बच्चों से प्यार होता तो बच्चों को छोड़कर क्यों जाती? वो अपना समझे। तो जैसे 9 साल से आपके साथ बच्चे रह रहे थे, लेकिन ममता जो है ज़्यादा माँ से ही कर रहे थे? अब पता नहीं कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, अब वो हम थोड़ा बता सकते हैं भाई। तो इसीलिए तो बिना बताए आपसे भाग गए थे उनके पास, आपको जानकारी भी नहीं थी? नहीं, हमें जानकारी नहीं थी। तो आप खुद लेने गए थे उनके पास? हाँ, हम लेने गए थे। अच्छा,
हम गए थे, एक लड़का और गया था, हमारा भतीजा। तो आने के बाद फिर जिद करने लगे कि हम माँ के पास जाएंगे। हाँ, माँ के पास जाएंगे, रोते गाते थे। हमने कहा इससे बढ़िया तुम फिर जाओ। अच्छा। फिर रास्ते फिर भगेंगे, फिर रास्ते में कुछ हो गया तो इन्हें दिक्कत हो जाएगी। अब अकेले यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में कुछ घटना हो गई तो इनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इनके ऊपर दबाव पड़ेगा जी हाँ, प्रशासन का। जी। तो ऐसे में आप अपना जीवन अकेले यहाँ पे गुजारा कर रहे अपने गुजारा कर रहे हैं, जैसे बन रहा उस तरह से। हैं। तो क्या उस पत्नी से जब आप लेने गए थे, पत्नी से भी कोई बातचीत हुई थी? नहीं, उससे कोई नहीं बातचीत हुई। आपने उसका चेहरा देखा? हाँ। तो क्या वो जैसे चली गई, बोली नहीं आपसे कुछ? ना, नहीं, हमसे नहीं बोली थी। और वो भतीजा आपका? नहीं, वो हमें दिखाई नहीं दिया था। वो दिखाई नहीं दिया। तो आप सिर्फ बच्चों को लेकर चले आए? हम बच्चों को लेके चले आए थे। तो बताइए, अच्छा आप शादी के बाद कितने साल तक पत्नी के साथ रहे? अरे ये मानो कम से कम 15 साल तो रहे होंगे। 15 साल के बाद भगी? 15 साल के बाद ही तो भागी हैं। अच्छा अच्छा। आपको कभी बीच में शक नहीं हुआ कि हमारा भतीजा जो है कोई गलत हरकत कर रहा बीच में? ये सका ही नहीं था। अच्छा अच्छा। तो जैसे रात में भगी थी क्या दिन में, कब भगी थी वो? हम तो बाहर थे, वो दिन को भागी बताई। अच्छा दिन में, मतलब आप यहाँ पर थे क्या उस समय? यहीं थे हम। अच्छा अच्छा। आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ हम 8 साल से रह रहे इस मकान में। अच्छा अच्छा अच्छा। 8 साल से रह रहे हैं। वो कानपुर से ही भाग गई? हाँ। तो आपको फिर फोन आया होगा कि फोन आया, तब हम यहाँ से गए, पता था खोजे, कहीं पता ही नहीं पाए थे। तो अभी क्या करेंगे आप जो है फिर, जैसे बीवी भी चली गई, बच्चे भी चलेंगे? देखिए, हर व्यक्ति की ये कोई कहने की बात नहीं है। हर व्यक्ति की जो है जीवन में 3 सीढ़ियाँ होती हैं। बचपन में जो है माँ बाप चाहिए, जवानी में एक साथी चाहिए, और बुढ़ापे में जो है बच्चों का सहारा होता है हर जीवन जीने के लिए। तो ऐसे में इनका देखिए, पत्नी भी चली गई और बच्चे भी चले गए, 2-2 सहारे ख़त्म हो गए। तो ऐसे में क्या करेंगे आप? फिर कोई दूसरी शादी उदी करने का प्लान है आपका? कोई प्लान नहीं है। ऐसे में आप पूरा जीवन अकेले ऐसे खाएंगे जिएंगे बस? बस और क्या करेंगे। अच्छा। घर पर जो है जगह होगा, जमीन उमीन? हाँ, सब घर द्वार है, सब कुछ है। अच्छा। तो वो आपके भाई कहाँ पे रहते हैं जो जिसका लड़का लेकर भगा आपकी पत्नी को? वो गांव में रहते, घर ही रहते हैं। तो एक तरीके से वो क्या बोलता था, चाची बोलता था, क्या बोलता था? अब हमारे सामने तो चाची बोलता था, अपने चुप्पे में कुछ भी बोलता हो तो वो हमें क्या पता। यानी कि दिखावे में चाची बोलता था, आड़ में डार्लिंग बोलता हो, या पत्नी या जो भी था जो है, लेकिन उसको प्रेम मोहब्बत हो गया उससे। उसी से हो गया होगा, तभी तो वो भागी हैं। तो देखिए कितनी शर्मसार करने वाली बात है इस समाज में, जो कि चाची या माँ बोलते हैं, जो कि माँ बेटे का रिश्ता था, बेटा ही जो है माँ को लेकर भाग गया। और इनका बेचारे का जीवन देखिए इस तरीके का हो गया कि आज ये अपना दर्द किसी तरीके से, आप इनको चाहे साधु कह लीजिए, चाहे सन्यासी कह लीजिए, अभी इनका अकेले में जीवन बीत रहा है, अकेले में अपना एक खाना बनाते हैं, अपना जीवन गुजारा कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कभी अगर इस वीडियो के आपके बच्चों ने देखा, आपकी पत्नी ने देखा, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बच्चे के लिए तो आ सकते भी हैं, मगर पत्नी के लिए कोई जगह नहीं है। यानी बच्चे अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। अगर उनको कोई तकलीफ दे रहे हैं माँ बाप, तो बच्चे फिर दोबारा आ सकते हैं। और पत्नी के लिए कोई जगह नहीं। आप पूरा जीवन अब अकेले ऐसे, आप शादी भी नहीं करेंगे, पत्नी भी ना, आप पूरा जीवन अकेले बिताएंगे? अब अकेले बिताएंगे। देखिए एक मर्द का दर्द है, जो कि जो भी भाई हैं वो महसूस कर सकते हैं कि जिनका अगर जोड़ा बिछड़ जाता है तो किस तरीके से अपना जीवन बिता रहे होंगे। और आज इन भाई साहब का दिल इस तरीके से टूट गया कि पत्नी जो है वो कभी ना मुंह दिखाएं, अगर बच्चे आना चाहें तो फिर पुनः आ सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? इस दर्द को आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर कमेंट में बताइएगा। और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा कि इस तरीके से किसी के साथ ना हो। क्या चाचा जी, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, ऐसा किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद।